अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मुबशिर बेग है जी। मैं बिमना से रहने वाला हूँ। तो मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। 5 ईयर्स पहले मैं जो टैटूइंग मैंने स्टार्ट कर लिया, जो मेरी जर्नी रही है टैटूइंग की। तो उससे पहले मैं पेंटिंग स्केचिंग वो चीज़ें करता था। उसके बाद मैंने सोचा इस आर्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले टैटूइंग में, क्योंकि टैटूइंग यहाँ पे पूरे कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि शौक भी था बहुत ज़्यादा कि हम ये कर ले। तो ये जो मैंने फर्स्ट टैटू मैंने असल में शौक कब से ये पैदा हो गया, जब मैंने फर्स्ट टैटू अपने आप को किया, नेम टैटू किया था। तो मैंने सोचा नहीं इस चीज़ को तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब खटी दिमाग में कि नहीं मैं कर लूँगा इसमें। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। पहले 1-2 गलतियाँ हो गई, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, कोई नहीं था पीछे मतलब जो मुझे सिखा देता है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने फिर खुद से जब किया तो बीच में अच्छा रिस्पांस आने लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस आर्ट में पूरी तरीके से घुस जाऊं। तो उसके बाद मैंने बाहर से कोर्स कर लिया, मुंबई एंड दिल्ली एंड पंजाब मोगा, तो वहाँ से भी कोर्स कर लिया टैटूइंग में। तो तब से हम करते आए। फिर जब लोगों का वो अच्छा रिस्पांस आ गया, तो मैंने फिर अच्छे तरीके से टैटू स्टूडियो यहाँ पे ओपन किया, क्योंकि कश्मीर में टैटू स्टूडियो ओपन नहीं था। तो फर्स्ट टैटू स्टूडियो मेरा ही ओपन हो गया। तो मतलब कंटिन्यू लोगों का सपोर्ट अच्छा तरीके से मिल गया, अच्छे मतलब प्यार मिल गया लोगों से। तो और नए चीज़ें हम कोशिश में लगे कि करने के लिए। हम हर तरीके की टैटूज करते हैं, परमानेंट टैटूज, टेम्परेरी टैटूज। जो परमानेंट टैटूज में हम टैटूज करते हैं लाइन वर्क एंड पोर्ट्रेट्स, रियलिस्टिक रियलिज्म एंड 3D टैटूज, हर किसी के तरीके टैटूज होते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे जो टैटूज होते हैं वो नेम टैटूज एंड प्लस लोगों में अब नए चीज़ें शौक होने लगे हैं कि पहले नेम टैटूज करते थे, क्योंकि उनको प्लान नहीं होता था और कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था खाली नेम बनता है टैटू में। अभी जो भी इंसान चाहता है वो बना सकता है और बनाता है, अपनी बॉडी को क्रिएटिविटी में तब्दील करता है। टैटूइंग के साथ साथ हम बॉडी पियर्सिंग्स भी करते हैं, जो पियर्सिंग होते हैं, ईयर पियर्सिंग, लिप्स पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, टंग पियर्सिंग। जो हमने यूनिक पियर्सिंग अभी जो मैंने किया है, तो वो हैंड वेब पियर्सिंग, वो बहुत ही डिफरेंट है। क्लाइंट्स बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। तो सब तरीके के मतलब जो आते हैं। हाँ, कभी कभार हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं कि हमें टैटू बना दें। तो क्योंकि हम छोटे बच्चों को टैटू नहीं बनाते हैं, तो अब कोई मतलब फोर्सली आता है, घर वालों को तंग करता है कि नहीं हमें टैटू बनाना, तो उनके लिए मैंने फिर टेम्परेरी टैटू उनके लिए बनाते हैं, ताकि वो खुश हो जाए, उनको भी उनके फेस पे भी स्माइल रहे। हमारा कोई मतलब ये प्लान है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हो जाए, हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर ले, उनको ट्रेन करें टैटूइंग के लिए, क्योंकि बहुत उनका शौक़ है। मुझे मतलब फ़ोन आते रहते हैं, हमें भी शौक़ है टैटूइंग सीखने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट अगर मुझे 20 क्लाइंट्स या 30 क्लाइंट्स फ़ोन आते हैं, उसमें से 1-2 फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि हमें सीखना है, टैटूइंग सीखना है। तो अब उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। मुझे तो कोई आर्ट नहीं था, कोई स्केचिंग ऑल दैट, ये जो पेंटिंग कुछ भी सीन नहीं था मेरे दिमाग में। लेकिन इसने मुझे ऐसा ट्रेन करा दिया कि आज मैं अच्छा खासा टैटू बनाता हूँ, जस्ट लाइक बहुत अच्छा खासा टैटू बनाता हूँ। तो उसके बाद लोगों में इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी अपना फ्यूचर बनाएंगे, हम भी पैसे हर कोई काम जो करता है वो पैसे के लिए करता है, हर कोई अपना पैसे कमा के अपने घर पालना चाहता है। तो हर यहाँ पे इस कश्मीर के अंदर देखें तो बेरोज़गारी की तो बहुत ही बात है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम मिल जाए जिससे हमें पैसा मिल जाए। तो इसलिए वो ये काम सीखने के बाद अपना रोज़गार पालना चाहते हैं। तो अब हम ये भी सोच रहे हैं कि आउटलेट्स ओपन करें, जहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ट्रेनिंग करके निकले तो वो आउटलेट्स में वर्क कर पाए। तो वो भी हमने अभी वो प्लानिंग में चल रहा है।